चलिए दोस्तों, 5th ऑफ मार्च को जजमेंट डे है, इंग्लिश का पेपर आ रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसी गाइडलाइंस आपको दी जाए, किसी तरीके से आपको वो चीजें बताई जाए जो कि एक्चुअल में आपके लिए टिप्स लाइफ सेविंग साबित हो सकती हैं। शुरू करते हैं उन टिप्स के साथ। दिस इज आशीष चौधरी, यू आर वाचिंग कॉमर्स बाबा, लेट्स बिगिन। टिप नंबर 1, शुरुआत के 15 मिनट मिलते हैं, 10-15 से लेके 10-30 तक। अब क्या करें इसमें? अनसीन पैसेज वाला जो सेक्शन ए है, सारे लोगों ने अभी तक वही बताया होगा कि यार अटेम्प्ट करो तो सबसे पहले उसको अटेम्प्ट करो। मैं कुछ डिफरेंट बताता हूं। मैं ये बोलूंगा आप इंग्लिश का पेपर उल्टा चालू करो। कारण बिकॉज अगर आप वो अपने 15 मिनट वैल्यूएबल अगर आप उन चीजों में दोगे जो कि एक्चुअल में आपको आते हैं, तो आपके लिए पता है सबसे अच्छा एडवांटेज क्या होगा कि आप उसमें अपना 100% दे सकते हो। क्योंकि आपको मालूम है सेक्शन सी वो है जो श्योर शॉट आपको आता है। इट डजंट मैटर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, या वो बंदा है जो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहा है, या वो बंदा है जो 100 आउट ऑफ 100 लेने के लिए पढ़ रहा है। ये सबसे बेस्ट टिप है, वो शुरुआत के 15 मिनट जो है सेक्शन सी और सेक्शन बी को दो व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश। सेक्शन सी बिकॉज इट इज टोटली नोन टू यू एंड यू नो आप उन 15 मिनट के अंदर वो आंसर्स प्रॉपरली फ्रेम कर सकते हो, एक स्ट्रेटेजी बना सकते हो कि सेक्शन सी मैं जल्दी से जल्दी कैसे खत्म करूंगा, और वहां पे आप टाइम सेव कर लोगे सेक्शन सी को सबसे पहले अटेम्प्ट करके। फिर आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी के अंदर भी आप उसी तरीके से स्ट्रेटेजाइज करके अपना टाइम सेव कर सकते हो। सेक्शन बी पे क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूं? बिकॉज आपको मालूम है रिपोर्ट राइटिंग है, आर्टिकल राइटिंग है, लेटर राइटिंग है। अब इसकी भी आपको कुछ ना कुछ लेवल तक हिंट है, क्योंकि आपने साल भर पढ़ा है, आपको फॉर्मेट मालूम है, आपको मालूम है कंटेंट को कैसे प्रेजेंट करना है, तो सेक्शन बी भी कहीं ना कहीं फैमिलियर है। प्रॉब्लम आती है सेक्शन ए से, और अधिकतर बच्चा बिलीव मी व्हेन इट कम्स टू स्कूल और समवेयर एल्स आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं एक चीज जरूर जानता हूं कि हर एक को बताया जाता है बेटा पहले पैसेज, सबसे पहले पैसेज, अनसीन पैसेजेस जो आते हैं उस पे फोकस करो। और पता है हम वहीं पे अपना मोराल लूज करना चालू कर देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि मेरे साथ भी यही होता था। मैं अनसीन पैसेज करता था और बाकी के 2 घंटे ये सोचते हुए बिताता था कि यार वो अनसीन पैसेज मेरा सही गया होगा कि नहीं, उसका वो आंसर तो नहीं था, उसका ये आंसर तो नहीं था, और तुम भाई लोग वही गलती कर दोगे। तभी मैं बता रहा हूं अगर अपना कॉन्फिडेंस 100% रखना चाहते हो तो मैंने बोला हर साल तरीके चेंज होते हैं, और 2017-18 के अंदर जो चेंज है वो बेसिकली ये है, जो वर्ड है वो यही है कि सेक्शन सी सबसे पहले लो, क्योंकि वो सबसे ज्यादा नोन होता है, और शुरुआत के 15 मिनट जो है वो क्वालिटी टाइम, वो आप उन चीजों को एनालाइज करने में लगा सकते हो कि सेक्शन सी परफेक्ट कैसे हो सकता है। आपको आंसर्स लाने हैं परफेक्ट, और सेक्शन सी बेस्ट होता है। और एक पता है हैप्पी फीलिंग आ जाती है। पता है ह्यूमन बीइंग हैं हम लोग, ह्यूमन नेचर है हमारा, हम अपने आप को रिवॉर्ड करते हैं, हम अपने बारे में अच्छा फील करते हैं। और जैसे ही याद रखना तुमने सेक्शन सी सबसे पहले अटेम्प्ट किया, वो जो शुरुआत का क्वालिटी 1 आवर दिया तुमने, तुम इतना रिवॉर्डिंग फील करोगे, इतना अच्छा फील करोगे, क्योंकि तुम्हें पता है क्या लगेगा कि यार मैंने वो पार्ट इतना अच्छा अटेम्प्ट किया है जिसके लिए शायद मैंने साल भर पढ़ा था। ये चीजें मैंने हमेशा पढ़ी, हमेशा से मेरे सामने थी, मैंने इतना अच्छा किया है कि इसमें तो मेरे कोई भी मार्क्स कट नहीं कर सकता। और आप वहां पे एक एज पे होगे, एक एडवांटेज पे होगे कि यस मैं अब आगे हर चीज खुशी खुशी कर सकता हूं, एंड देन यू विल एंटर इनटू द सेक्शन बी। सेक्शन बी में दूसरा एडवांटेज क्या होगा? जैसे मैंने बताया लेटर राइटिंग हो गया, आर्टिकल राइटिंग हो गया, ये सब चीजें बेसिकली आपको एक और एज इसलिए देंगी बिकॉज यू आर समवॉट अवेयर अबाउट दीज थिंग्स। यू आर अवेयर बिकॉज यू वर प्रिपेयर्ड अर्लियर। आपको मालूम था ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी। लेटर राइटिंग फॉर्मल इनफॉर्मल आपको लिखना आता है, ऑल्दो कंटेंट समहाउ इधर उधर हो सकता है, बट स्टिल यू आर क्वाइट श्योर अबाउट गेटिंग द मार्क्स इन दोज लेटर राइटिंग्स और आर्टिकल्स एंड व्हाटएवर इट इज। तो इसके अंदर भी आप कहीं ना कहीं मार्क्स पालोगे। मतलब दैट विल बी सो सिंपल फॉर यू टू अ सर्टेन एक्सटेंट। अगर आपको नोट मेकिंग आती है, आर्टिकल राइटिंग आता है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। फिर फाइनली जब आपका, मैं ये चाहता हूं कि आप 2 घंटे के अंदर 2 से 2 आवर 15 मिनट्स जो हमने देखा है, हमारी जो पूरी स्ट्रेटेजी जो हमने डेवलप की है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 आवर से 2 आवर 15 मिनट्स के अंदर ये चीज़ें आपकी निपट जाएंगी। फिर आपके पास बचेंगे वो रिमेनिंग 45 मिनट्स। अब कई लोग बोलेंगे बेटा अच्छा तुम आर्टिकल राइटिंग आर्टिकल आई एम सेइंग बेटा अनसीन पैसेज जो है उसके लिए वो शुरुआत के 15 मिनट यूटिलाइज नहीं कर रहे थे। अरे भाई वो एक मिथ है कि वो शुरुआत के 15 मिनट में आप ज़्यादा कुछ कर सकते हो। जो स्टार्टिंग का 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम होता है ना, वो एक क्लियरिटी लेके आता है बस कि आप क्या चीज़ें देख सकते हो, और कोई ऐसा नहीं होगा जो सिर्फ अनसीन पैसेज देख के रह जाएगा। कहीं ना कहीं टेम्पटिंग लगता है कि बाकी पूरा पेपर भी देख लो, एंड वंस
यू हैव अटेम्प्टेड अनसीन पैसेज फॉर द फर्स्ट टाइम, लाइक सबसे पहली चीज ही वही अटेम्प्ट की है। उसके बाद जब आगे जाके लिटरेचर या आगे जाके जो भी चीजें आपका सेक्शन बी और सेक्शन सी के अंदर कंटेंट होता है, जब वो भी नहीं बनता है ना, तो पूरी होप लूज कर देते हो। इससे अच्छा ये है कि पहले वो लास्ट में सेक्शन है दैट इज अनसीन पैसेज, और लास्ट में जब उसे अटेम्प्ट करोगे तो यू विल फील हैप्पी अबाउट योर पेपर। यार सेक्शन सी ऑसम गया यार, सेक्शन बी यार इट्स लाइक फाड़ू, समझ रहे हो ना। और वो जो एक एंथुजियाज्म आपके अंदर रहेगा, आपको वो जो कॉन्फिडेंस लेके आएगी वो चीज, आपको लगेगा नाउ यू हैव डन समथिंग वेरी गुड अबाउट योर पेपर। और लास्ट में जब सेक्शन अटेम्प्ट करोगे, बिलीव मी, उस कॉन्फिडेंस के साथ आप 100% गारंटीड होगे कि आप उसके अंदर सारी चीजें सही लिखो। एंड इवन दो अगर आपने नहीं भी लिखा होगा, कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि यार भाई यार मैं तो शायद उसको गलत करके आया हूं, बट स्टिल यू विल फील हैप्पी अबाउट द इनिशियल 2 hours दैट यू हैव स्पेंट विद द पेपर, दैट व्हाटएवर you have written in the paper is exactly what you were wanting to write। और यही चीज बोर्ड एग्जाम्स में मैंडेटरी है, बोर्ड एग्जाम्स में कंपलसरी जैसी चीज है कि आप जब भी पेपर अटेम्प्ट करो तो आपके अंदर वो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। एंड बिलीव मी, वो जब 3 घंटे बाद आप एग्जाम हॉल से 3 घंटे 15 मिनट बाद जब आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलोगे, तो वो कॉन्फिडेंस, वो जो मोराल होगा ना आपका, वो आपको और कॉन्फिडेंस देगा कि जब बिजनेस स्टडीज का 9th of March को आपका पेपर होने वाला है, तो उसके अंदर भी बाबा जी की बूटी यानी कोई ना कोई रेसिपी लेके हम जाएंगे और उसी कॉन्फिडेंस के साथ दोबारा एग्जाम हॉल से वापस निकलेंगे। क्योंकि जरूरी सिर्फ ये नहीं है कि इंग्लिश का पेपर दे कैसे, जरूरी ये भी है कि उससे जब बाहर निकले एग्जाम हॉल से तो वो क्या खुशी लेके निकले, क्या एक्सपीरियंस लेके निकले। दैट इज ऑल्सो अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन इट कम्स टू द बोर्ड एग्जाम्स। और वही चीज को आगे बढ़ाते हुए, पहली चीज आपके मोराल को बूस्ट करने के लिए हमने 2 वॉलपेपर अटैच किए डिस्क्रिप्शन में, जिसमें लिखा हुआ है आई कैन डू इट विथ लव #टीम कॉमर्स बाबा। सिर्फ ये इंस्पिरेशन है कि जब भी आप अपना फोन खोल के देखें तो उसमें लिखा हो यू कैन डू इट, दैट मीन्स आई कैन डू इट। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप लोगों के साथ भाई और डिस्कस करें नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वो लिंक देखना जरूर मत भूलना, जिसके अंदर इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आपके साथ हमने डिस्कस किए हैं। आप उनको जाइए एक बार गो थ्रू हुई है, जो लास्ट टाइम आपके रिवीजन के लिए जरूरी है। और याद रखना 5th of March को सुबह उठ के कुछ नहीं करना, कोई पढ़ाई नहीं करना है। सुबह उस प्रेशर के अंदर जिस दिन एग्जाम होता है कोई पढ़ाई नहीं होती है, तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, आप रिलैक्स होंगे, घर वालों के साथ थोड़ा बैठेंगे, थोड़ा अपने माइंड को हल्का करेंगे और सीधे देने चले जाएंगे एग्जाम। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट भाइयों। #टीम कॉमर्स बाबा आपके साथ हमेशा है। आप टीम कॉमर्स बाबा हैं, हम सब टीम कॉमर्स बाबा हैं, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और भूलना मत, आपका कॉन्फिडेंस कोई नहीं तोड़ सकता जब तक आप नहीं चाहते। फील गुड अबाउट योर सेल्फ, फील गुड अबाउट वॉट यू डू। तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद। Goes aside from my soul.